सो हाय। मुझे नहीं पता कि ये मेरा कमबैक वीडियो होगा कि नहीं, क्योंकि आई थिंक जो सूर्यवंशी वाला वीडियो है वो मैं इससे पहले पोस्ट करूँगा। बट ये जो संडे वीडियोस है ना, ये मैं फिर से शुरू करना चाहता हूँ, क्योंकि बीच में बहुत सारी चीज़ें हो गई जिसके बारे में मैं बात नहीं कर पाया। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि मुझे ये जानना था कि आप लोग कैसे हो। एंड मुझे इतने लोगों ने इतने अच्छे अच्छे मैसेजेस, ईमेल्स किए हैं, इंस्टाग्राम में मैसेजेस किए हैं। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। और मैं ठीक हूँ, जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि थोड़ा बैकग्राउंड सेट मतलब हुआ नहीं, मतलब मैं कहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड करूँ, क्या करूँ, वो सबको अभी तक ठीक हुआ नहीं है। बट फिर भी मुझे लगा कि ये एक टॉपिक है, ये एक वीडियो है जो मुझे बनाना चाहिए। एंड लिटरली मैं अभी ऑफिस के लिए निकलने वाला हूँ, थोड़ा जल्दी नहा धो के तैयार हो गया ताकि मैं ये वीडियो बना पाऊँ आप लोग के लिए। तो बेसिकली देखिए अभी क्या हो रहा है ना कि फेस्टिव सीज़न चल रहा है। ऐसे अभी दशहरा गया, फिर दिवाली आएगा, उसके बाद कुछ और आएगा, उसके बाद क्रिसमस आएगा, फिर न्यू ईयर आएगा। तो अभी क्या हो रहा है कि जो एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री है ये बहुत स्ट्रेस में है, मतलब हम लोग जो लोग काम करते हैं, क्योंकि दिस इज़ द टाइम फॉर बिजनेस। इस टाइम पे मेरा अभी रात को ऐसे 10-11 बजे आना हो रहा है। एंड मैं थोड़ा दूर भी रहता हूँ ऑफिस से, तो वो भी एक चैलेंज है। बट जो भी है अभी थोड़ा सा स्ट्रेसफुल हो रहा है, ठीक है। और ये चीज़ ना, ये स्ट्रेस हर साल होता है। मतलब मैं जितने टाइम से, आप मान लो मैं 2009 से मैं काम कर रहा हूँ, तो 2009 से लेके अभी तक एक ऐसा साल नहीं गया जब इस टाइम पे स्ट्रेस नहीं हुआ। और शायद आप लोग को पता है, मैंने बोला भी था कि लास्ट ईयर इसीलिए मैंने ऐसे टाइम पे जॉब छोड़ दिया था, क्योंकि मुझे ब्रेक चाहिए था। एंड मैंने अगस्त में जॉब छोड़ दिया था, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये 5 महीना मैंने सिर्फ यूट्यूब किया था। इसलिए रेगुलर वीडियोस आ रहे थे उस टाइम पे, जस्ट फॉर द सेंस कि मैं थोड़ा सा वो करूँ, क्या बोलते हैं, थोड़ा चिल कर लूँ। मतलब कि एटलीस्ट ये सीज़न में, लास्ट ईयर हम लोग दुर्गा पूजा पूरा मस्त घूमे, दिवाली अच्छे से मनाया, सब कुछ हम लोगों ने अच्छे से किया। क्रिसमस के टाइम पे मैं गोवा पे था, तो इट वॉज अ नाइस टाइम। मतलब इस टाइम पे उस तरह से जीने से बहुत मज़ा आता है। एंड ये जो पूरा एक्सपीरियंस है, मतलब जॉब से फिर थोड़ा इंडिपेंडेंट क्रिएशन, फिर देन जॉब, मैं एक चीज़ सीखा हूँ। देखिए अभी आजकल क्या होता है ना, आप लोग देख रहे हो कि रील में या फिर बड़े बड़े सीईओ ऐसे कुछ बोलते रहते हैं कि या फिर पुणे में जो हुआ था, एक 24 ईयर ओल्ड वुमन, उनकी डेथ हो गई बिकॉज ऑफ वर्क प्रेशर, टॉक्सिक वर्क कल्चर, वो नहीं ले पाई। तो मतलब मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है ना, क्योंकि मुझे पता है जो मेरी ऑडियंस है, शायद आप लोग अभी जॉब में चले गए हो, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम हो गया वीडियो बनाते हुए। तो उस टाइम पे जो लोग मे बी कॉलेज में थे, आप लोग शायद जॉब शुरू कर रहे हो या फिर कोई बिजनेस शुरू कर रहे हो। तो देखिए, एक जो मिसकंसेप्शन है ना, स्पेशली इन जेन जी, कि आप लोग ना स्ट्रेस और हार्डवर्क में थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे हो। देखिए अभी क्या है, मेंटल हेल्थ एक जगह पे है, मैं मानता हूँ वो चीज़ कि उसके बारे में बात करनी चाहिए, उसको टेक केयर करना चाहिए। बट मेंटल हेल्थ ना एक बहुत बड़ी और अलग चीज़ है। और रात को 10 बजे तक बैठ के काम करने से जो प्रेशर आता है वो बहुत अलग है। दैट इज़ नॉट मेंटल हेल्थ। देखिए मेंटल हेल्थ मैं आपको बोलता हूँ, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे कि सपोज आप यंग एक बंदे हो, ठीक है, 23 ईयर, 24 ईयर, और आप उतने अच्छे फैमिली से नहीं आते हो, तो यू हैव टू पे फॉर एवरीथिंग दैट यू हैव, यू ईट, यू गो। मतलब आपको कोई फैमिली सपोर्ट उस हिसाब से नहीं है। मतलब आप खराब नहीं हो, लेकिन यू हैव टू बी इंडिपेंडेंट, वो आपको पता है। अगर आप वैसे बंदे हो किसी भी एज में, मैं बस एग्जाम्पल दे रहा हूँ, और आप एक दिन क्रिकेट खेलने चले गए और आपका स्लिप डिस्क हो गया, आप गिर गया, आपका स्लिप डिस्क हो गया, हाथ टूट गया, पैर कुछ भी हो गया, अभी आप जॉब में नहीं जा पा रहे हो ठीक है, और आपको पता है कि 20 छुट्टियां हैं, लेकिन आपको 20 से ज़्यादा छुट्टी लेनी पड़ेगी। एंड आपको पता है कि जो आपकी इंजरी हो गई है, जो हेल्थ कंडीशन है, वो आपको बहुत देर तक उसको लेके आपको चलना पड़ेगा। जैसे कि स्लिप डिस्क ऑलमोस्ट लाइफ टाइम रहता है। उस टाइम पे आप सोचिए, यू आर नॉट एबल टू वर्क, यू आर नॉट एबल टू रेस्ट, यू आर नॉट एबल टू डू एनीथिंग। उस टाइम पे जो स्ट्रेस आपको आएगा ना, इवन अगर आप काम शुरू कर दिया, आप काम में जा रहे हो, आप काम पे फोकस नहीं कर पा रहे हो, देयर आर सो मेनी थिंग्स हैपनिंग। वो सिचुएशन पे जो आप पे स्ट्रेस आएगा ना, वो होता है, मतलब वो आपके मेंटल हेल्थ में इफेक्ट कर सकता है, बिकॉज देयर इज नो वे आउट। आपको ना, यू विल हैव टू फाइट वेरी हार्ड टू कम आउट ऑफ दैट सिचुएशन। जैसे अगर मैं मेरा ही एग्जांपल दूं, तो शादी के लिए मैंने लोन ले लिया था, ऑब्वियसली वो करना ही होता है। एज आई मेंशन कि मैं भी वैसी ही फैमिली से आता हूँ।
और इमीडिएटली शादी के बाद ना मेरे पास एकदम पैसे नहीं थे, जो अब मुझे पता चलता है कि वो बहुत नॉर्म है, ये एकदम नॉर्मल चीज़ है, ये किसी के पास नहीं रहता है। अगर आप इंडिपेंडेंटली मतलब काम कर रहे हो, तो अगर आप अपना टेक केयर खुद कर रहे हो, तो शादी के इमीडिएटली बाद 1 साल तक ना मैंने बहुत स्ट्रगल किया था उस टाइम पे। मतलब अभी नाउ आई नो कि वो मेरे मेंटल हेल्थ में थोड़ा सा इफेक्ट कर रहा था, बट दैट इज़ नॉट एट ऑल रिलेटेड टू वर्क स्ट्रेस। मतलब काम में आपको स्ट्रेस तो आएगा ही, इफ़ यू आर वर्किंग यू विल हैव स्ट्रेस। एंड जो मिसकंसेप्शन है, देखिए अभी मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ पता है, क्योंकि मुझे ना एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव है। आप सोचिए कि जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, जो बिजनेस के ओनर्स होते हैं, जैसे कि अपने इन्फोसिस वाले या फिर ओला वाले तो ऐसे सैटरडे संडे हटाना ही चाहते हैं। फिर इन्फोसिस वाले बोल रहे हैं कि 17 घंटे 18 घंटे काम करो, क्योंकि अगर आप एंटरप्रेन्योर हो, आपने वो रिस्क लेके काम शुरू किया है, तो द मोमेंट यू विल कम इन टू ऑफिस ना आपका स्ट्रेस खत्म होगा, द मोमेंट यू विल कम आउट ऑफ ऑफिस आपका स्ट्रेस शुरू होगा। लेकिन जो एम्प्लॉई है, जो आपके लिए काम कर रहा है, उसका कंप्लीटली उल्टा है। मतलब एज एन एम्प्लॉई मैं जब ऑफिस घुसता हूं मेरा स्ट्रेस बढ़ता है, ऑफिस से निकलता हूं मेरा स्ट्रेस कम होता है, इफ यू नो व्हाट आई मीन। तो जो वो एम्प्लॉयर, मतलब आजकल हम लोग क्या करते हैं कि अरे इस मालिक ने ये बोल दिया, इस मालिक ने, अरे वो लोग वही बोलेंगे, आप समझ रहे हो, वो लोग वही बोलेंगे, दे आर हार्ड वायर्ड टू से दैट। उनसे आप कुछ भी मतलब दूसरा एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते हो। सो ये जो मिसमैच है ना, कि एन एम्प्लॉयर विल नेवर बी एबल टू see or understand the point of view of an employee and an employee will never be able to understand the point of view of an employer, ये तो कभी होगा ही नहीं। सो सबसे पहली बात ये आप समझ लो कि इफ़ यू आर साइनिंग अप फॉर ए जॉब, आपको स्ट्रेस होगा, नो मैटर आप कोई सा भी जॉब कर लो, वो पहली बात है। दूसरी बात क्या है पता है, स्ट्रेस काम से, ये से, वो से, उन सब चीज़ों से नहीं आता है। स्ट्रेस कब आता है पता है, जब आपको लगता है कि आपके पास अपने ज़िंदगी के चॉइसेस नहीं है, मतलब आपसे आपके चॉइसेस किसी ने ले लिए हैं, तब आता है एक्चुअल स्ट्रेस। क्योंकि मैं आपको बोलता हूँ, मैंने शायद मेरी मूवी जो स्मोकिंग किल्स मैंने बनाया था, उस टाइम पे भी मैंने बोला था कि मैंने 1 महीने का छुट्टी लिया था, लेके मैंने वो मूवी बनाया था। मैंने ले तो दिया था 1 महीने का छुट्टी, मैं गया था, मतलब आप सोचिए 1 महीने का छुट्टी लेके मैं आसाम गया, शूट किया, वापस आया, मैंने डेट अनाउंस किया, और आप सोचिए मैं दिन भर बैठ के एडिट करता था, रात को खा के सोता था ऐसे 1-2 बजे, सुबह 4-5 बजे मेरी नींद खुल जाती थी, मैं सो नहीं पाता था, उठ के फिर से एडिट करने लगता था, और उसमें मुझे मज़ा आ रहा था, बिकॉज आई वॉज द एंटरप्रेन्योर। वो मेरा बेबी था, वो मेरा बच्चा था, मुझे वो करना था, आप समझ रहे हो। वो कंप्लीट एक डिफरेंट हार्डवर्क है, बिकॉज दैट वॉज माई चॉइस। मुझे जब तक वो एडिटिंग होके कुछ, मतलब वो जब अपलोड नहीं हो जाता है, मुझे कुछ नहीं करना था अपनी ज़िंदगी में, दैट वॉज माई चॉइस। वही सेम चीज़ मैं आपको एक सिनारियो बताता हूँ। अगर मैंने एक एडिटर ले लिया, ठीक है, एंड आई एम वर्किंग विथ एन एडिटर, मैं ऐसे एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ, अगर मैं उसको वैसे ही बोलता कि तुम दिन भर बैठ के मेरे साथ एडिट करो, रात को तुम 11-12 बजे 1 बजे तुम सो, फिर सुबह 4-5 बजे उठ के मेरे साथ एडिट करो, वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, बिकॉज दैट इज़ नॉट हिज चॉइस। लेकिन सेम थिंग, अगर वो चीज़ फिर से अपने लिए करना चाहता तो वो करता, बहुत मज़े से करता। अभी ये जो स्ट्रेस है, मैं आपको बोलता हूँ, जैसे कि आई नो पीपल लाइक स्पेशली जेनजी पीपल, क्योंकि जेनजी का प्रॉब्लम ये है कि वो लोग बहुत एक्सपोज्ड है, उनको बहुत सारी चीज़ें पता है ऑलरेडी। सो जो इनोसेंस होता है ना, एक बोलते हैं ना इग्नोरेंस इज अ ब्लिस, वो इनोसेंस अभी नहीं है, उनको सब कुछ पता है। मैंने अपना करियर फ्रीलांस से शुरू किया, मैंने 2 साल फ्रीलांस किया था अपने 4 दोस्तों के साथ, देन मैंने जॉब ज्वाइन किया। तो फ्रीलांसिंग में पैसा था, सब कुछ, दैट वाज माय चॉइस, मैं मालिक था। जब मैंने जॉब ज्वाइन किया, मुझे अभी भी अच्छे से याद है, मेरे जॉब में जो पहला संडे मैंने काम किया था, उस दिन ना मैं देखने गया था ये घोस्ट राइडर पार्ट 2 मूवी, मैं थिएटर में देखने गया था। मैं थिएटर में घुसने ही वाला था, मुझे ना मेरे बॉस का कॉल आया, शी इज़ नो मोर, मेरी जो बॉस थी शी इज़ नो मोर, मतलब उनको कैंसर होके वो हो गया, रेस्ट इन पीस, एंड शी वॉज अ वेरी गुड लेडी, मतलब मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ, मुझे वो बहुत अच्छी लगती थी, बट समहाउ शी वॉज ऑल्सो डूइंग हर जॉब। तो उन्होंने मुझे कॉल किया, कॉल करके बोलती है कि शमीम थोड़ा सा काम आ गया है, यू हैव टू कम टू ऑफिस। और मैं ना चौंक गया, मुझे लगा आई संडे को कैसे काम हो सकता है ऐसे करके। तो मैंने बोला मैं नहीं आ सकता, मैं तो मूवी में घुस गया। वो बोलता नहीं आना तो पड़ेगा ही करके। तो मैं ना ऐसे रोने जैसा हो गया था, मेरा रूममेट था मेरे साथ, तो वो बोला क्या हुआ, मैंने अरे वो ऑफिस बुला रहे हैं लोग। तो वो बोला क्या जाओगे क्या, मैंने बोला जाना तो पड़ेगा शायद ऐसा करके। तो मैंने उनको बोला लेकिन मैं तो ऑफिस में मतलब मूवी में मैं बैठ गया। तो वो बोलती है कि तुम मूवी ख़त्म करके उसके बाद आओ करके वो बोली। तो मेरा रूममेट उसके पास बाइक था, तो उसने मुझे अपना बाइक दिया, तो मैं ऑफिस आके फिर काम करके रात को 11 बजे मैं घर गया।
तो दैट वाज द फर्स्ट डे, मुझे अभी भी याद है। और ऑफिस में आके ना मैं इतना ग्रम्पी हो रहा था, मुझे इतना गुस्सा आ रहा था कि हाउ डेयर यू कॉल मी इन ऑफिस ऑन संडे। बट फिर देन आई अंडरस्टूड कि हमारे प्रोफेशन में ये चीज़ है ही कि यू विल हैव टू स्ट्रेच योर आवर्स, यू विल हैव टू वर्क ऑन वीकेंड्स। एंड एक टाइम पे बाद में मैंने उस चीज़ को एडजस्ट कर लिया अपने साथ, क्योंकि मुझे काम तो करना ही है, आई हैव टू पे रेंट एवरी मंथ, मुझे पैसे अर्न करने ही है। एंड मैं उस चीज़ को पॉजिटिवली लेने लग गया। आई डिडंट वांटेड टू फाइट इट, क्योंकि फाइट करके कोई फ़ायदा नहीं है। एंड उस टाइम पे ना तो यूट्यूब था, ये था, कुछ नहीं था। मतलब आपको जॉब ही करना पड़ेगा तो सर्वाइव। अगर उस टाइम पे यूट्यूब होता तो मैं अपना करियर पक्का 100% में स्विच करता, मैं जॉब में नहीं रहता, दैट इज़ फॉर श्योर। बट नहीं था मेरे पास उस टाइम पे चॉइस। तो मैंने क्या किया, ठीक है अगर सैटरडे संडे को जाना ही है तो ऑफिस में जाके एंजॉय करेंगे। तो जो लोग गुवाहाटी में रहते हैं उनको पता होगा कि हम लोग ऑफिस जाते थे। मेरा ऑफिस 6 माइल में था। वहाँ पे जाके फिर सैटरडे हो संडे हो, मतलब कभी भी जाके ऑफिस करते थे। ऑफिस के बाद हम लोग कैफ़े हेनरिक्स, तो वहाँ पे जाके पार्टी वार्टी करते थे। तो मतलब वी यूज टू चिल दैट वे एट दैट टाइम। एंड देन जब मैं बेंगलोर आ गया तो बेंगलोर में वीकेंड कल्चर है कि एवरीथिंग हैपेंस ऑन ए वीकेंड, एवरीथिंग हैपेंस ऑन ए वीकेंड। बाकी मंडे टू फ्राइडे कोई सांस भी नहीं लेता। ऐसा लगता है कि मतलब वॉशरूम में भी शायद वीकेंड में ही जाएंगे, ऐसा मुझे लगने लग गया था पहले आके। एंड मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि बहुत लोग क्या करते हैं कि अरे मूवी रिलीज़ हो रही है, हम लोग ना टिकट कर लेते हैं रात के 10 बजे का। अगर मैंने मान लीजिए कि मैंने ट्यूसडे को रात को 10 बजे एक मूवी का टिकट किया, तो मुझे पूरा दिन स्ट्रेस रहेगा कि पता नहीं मैं निकल पाऊंगा कि नहीं ऑफिस से, पता नहीं मैं निकल पाऊंगा कि नहीं ऑफिस से। वो स्ट्रेस पूरा रहता था। तो इसलिए मैंने क्या किया, मैं मंडे से फ्राइडे मैं सिर्फ काम करूंगा, मैं दूसरा कुछ भी नहीं करूंगा। मूवी देखना है, चीज़ें खरीदनी है, किसी से मिलना है, कुछ करना है, सब मैं वीकेंड्स में करूंगा। क्योंकि उससे आई कुड कंट्रोल माई ओन स्ट्रेस कि मैं जब ऑफिस में घुसता हूँ आई एम कंप्लीटली एट माई वर्क और उसमें मैं फोकस कर सकता हूँ ताकि मुझे एक्सटर्नल स्ट्रेस ना आए। सो आई एम जस्ट गिविंग यू सम टिप्स एंड ट्रिक्स कि ये जो स्ट्रेस है ना इससे डील करने के लिए। आई एम जस्ट टेलिंग यू गाइस कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं जो देख पाता हूँ, जो मुझे सही लगता है। आई नो मेरे टीम में बहुत सारे जेंजी हैं, वो लोग मुझे इस पॉइंट पे काउंटर करते हैं कि आप तो इग्नोरेंस हो गए, यू आर प्रोमोटिंग समथिंग रॉन्ग। देखिए मैं कोई प्रमोशन, आई एम नॉट प्रोमोटिंग एनी रॉन्ग थिंग। एंड एक टाइम था, मैं आपको और एग्जांपल देता हूँ। एक बार क्या हुआ, यहीं पे बेंगलोर में ही जॉब करते वक्त हम लोग को कुछ अवार्ड मिल गया था और रात को पार्टी वार्टी हुई और देर रात तक पार्टी हुई, ऐसे 3-4 बजे तक। और ऑब्वियसली सुबह उठना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, फिर से इफ़ यू नो व्हाट आई मीन। और जो हमारी एएम थी, एएम मतलब अकाउंट मैनेजर, शी कॉल्ड मी एक्चुअली, वो हमारी नेबर भी थी। वो मुझे सुबह सुबह कॉल करती है ऐसे 9:30-10 बजे, और मैं ना उसका फ़ोन देख के ना मैं उठा नहीं रहा हूँ क्योंकि मेरी आंखें नहीं खुल रही है। मैं उसका फ़ोन ऐसे रख दिया, तो मेरा रूममेट ऐसे उठ के आता, अरे वो फ़ोन कर रही है, क्यों नहीं उठा रहे हो करके। तो मैंने उसका फ़ोन उठाया तो वो बोलती है कि शमीम तुझे ऑफिस आना पड़ेगा, ये काम है, ये सैटरडे था। और मैं उसको बोला भाई मैं आंखें नहीं खुल पा रहा हूँ, मैं कैसे ऑफिस आऊँगा। वो बोलती है नहीं ऑफिस तो आना पड़ेगा। फिर ऑब्वियसली मतलब मैं कैसे तो करके मैं उठा। देन मैंने उसको बोला कि तुम्हें आके मुझे लेके जाना पड़ेगा, मैं नहीं जा सकता करके। तो वो बेचारी कैब लेके आई, मुझे कैब में बिठाई। मैं पूरा रास्ता ना ऐसे ही करके बैठा हूँ क्योंकि मैं बाहर देखूंगा तो यू नो कि अंदर वाली चीज़ें बाहर आ जाएंगी। तो मैं कैसे कैसे करके मैं ऑफिस पहुंचा। और एक दूसरा बंदा भी था, वो भी आया ऑफिस, बिकॉज हम तीनों एक साथ काम कर रहे थे एक प्रोजेक्ट में। वो मेरे लिए चाय मंगवा रही है, जूस मंगवा रही है, खाना मंगवा रही है, सब कुछ। मतलब उसका ये था कि बस तू करके दे काम, ऐसा करके। और मैंने जो भी काम था, जो प्रोजेक्ट था, जो पेंडिंग काम था, वो मैंने किया। एंड देन उसके बाद वो चली गई। फिर जो बंदा था और मैं थे, हम लोग मतलब 3-4 3:30 बजे के आसपास हम लोग फ्री हो गए और काम नहीं है, तो हम लोग अभी वापस घर आ सकते हैं। लेकिन देखिए अभी वीकेंड खत्म, मतलब सैटरडे ऑलमोस्ट खत्म होने को है, हम लोग घर आके क्या करेंगे। तो हम लोगों ने क्या किया, ऑफिस का टीवी ऑन करके हम लोग रहना है तेरे दिल में देखने लग गए सैटरडे को। तो वही है कि दिस इज हाउ आई थिंक आई मैनेज्ड माई स्ट्रेस दैट वे। एंड देखिए अभी क्या है कि आई हैव वर्कड इनफ ऑफ माई वीकेंड्स, और अभी मुझे वीकेंड में काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं होता है, टू बी फेयर। बट मेरे में इतनी मैच्योरिटी है कि मुझे ये पता है कि कभी ना कभी तो करना पड़ेगा ही, कभी ना कभी तो करना पड़ेगा ही। एंड कभी भी करता भी हूँ, मैं अभी भी करता हूँ। बट दैट इज़ नॉट व्हाट आई वांट टू डू, वो मेरा चॉइस नहीं है। और ये मैं इतना बड़ा लेक्चर मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि जब मैं यूट्यूब कर रहा था, सोली यूट्यूब कर रहा था, मैं हर दिन वीडियो डाल रहा था, बहुत मज़ा आ रहा था मुझे। बट उसमें भी एक स्ट्रेस है, कभी कभी व्यूज़ आते हैं, कभी कभी व्यूज़ नहीं आते। व्यूज़ के साथ पैसा भी जुड़ा हुआ होता है, यू हैव टू पे योर बिल्स एंड ऑल एवरीथिंग, ऑल दोस थिंग्स।
फिर बहुत सारा कभी कभी आप ओवर कमिट कर देते हो ब्रांड्स को, तो वो भी निभाना पड़ता है, आपको रिव्यू बनाना पड़ता है। मतलब आई वॉज इन सम स्ट्रेस, मतलब वर्क स्ट्रेस जो बोलते हैं ना, कि सुबह उठ के आपको लगता है शिट यार तो मुझे ये करना है एंड आई डोंट हैव ए टीम, तो सब कुछ मुझे ही करना है। तो आई वॉज एट स्ट्रेस, मतलब मैं स्ट्रेस में था, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। लेकिन एट द सेम टाइम मेरे पास चॉइस भी था। मतलब अगर मुझे मेरे वाइफ को सुबह 6 बजे उसके कैब में ड्रॉप करना है तो मैं आराम से ड्रॉप करके आके फिर शाम को 6 बजे मैं उसको पिक करने भी जा सकता था। मतलब मैं काम कर रहा हूँ लेकिन मैं उसको पिक करके आके फिर से मैंने काम शुरू कर दिया। एंड देन अगर कुछ काम आ जाता है, जैसे कि बीच में वो ये घर लेने वाला प्रोसेस चल रहा था उस टाइम पे, तो किसी को मिलने जाना है, कोई आ रहा है ऐसे, घर में चाबी नहीं है, मतलब जो भी एक्सटर्नल ऐसे गाड़ी सर्विसिंग में देना है, ये करना है वो करना है, तो मैं क्या करता था घर में वीडियो रिकॉर्ड करके वो फाइल में लैपटॉप में लेके जाके सर्विस सेंटर में जाके बैठ जाता था। गाड़ी सर्विस होती रहती है, मैं हेडफोन लगा के अपना वीडियो एडिट करते रहता हूँ। तो वो जो चॉइस है, मतलब मेरे पास मेरे लाइफ का कंट्रोल है, मेरे पास आई हैव द चॉइस टू मेक माई डिसीजंस, उससे ना मुझे बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं आ रहा था। मतलब जो काम का जो स्ट्रेस था, आई वॉज एन्जॉइंग दैट, एंड टू बी ऑनेस्ट आई वॉज टोटली एन्जॉइंग दैट। लेकिन जब आप जॉब करते हो ना, तो वो नहीं हो पाता है, और स्ट्रेस जो होता है वो उस चीज़ से आता है। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि काम से आपको स्ट्रेस नहीं हो रहा है, ये झूठ बात है, काम से स्ट्रेस नहीं हो रहा है। और जो मेरी टीम में जितने भी जेनजी होते हैं ना, वो लोग 6-7 बजने के बाद उनकी आंखें ऐसे पानी पानी होने लगती है, अरे मेरा मैनेजर कितना इविल है, ऐसे मेरे से बैठ के 7 बजे के बाद काम करवा रहा है। बट दिस इज व्हाट इट इज़। अगर आप एडवर्टाइजिंग में काम करते हो तो आपको स्ट्रेच करना ही पड़ेगा, दैट इज़ नो वे आउट, ये हो ही नहीं सकता। आई माइट बी साउंडिंग लाइक ए विलन बट दिस इज द ट्रूथ, मतलब एंड यही होता है। और मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ पता है, क्योंकि ये जो पूरा ट्रेंड है, मतलब मैं देख रहा हूँ कि यूट्यूब में बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर, एक्चुअली मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन ऐसे यूट्यूबर जिनको मैं बहुत पसंद करता हूँ, मैं उनके वीडियोस देखता हूँ, वो वाले यूट्यूबर्स ना, ये जो पुणे वाला केस हुआ था विच वॉज वेरी सैड, आई से कि ऐसा नहीं होना चाहिए, बट वो ना उस चीज़ से, मतलब काम का स्ट्रेस, मुझे ऐसा लगा कि उनके वीडियोस को देखे कि दे आर सिंपली कैपिटलाइजिंग ऑन द फैक्ट कि वर्क कल्चर टॉक्सिक हो गया है, दिस हो गया है, वो हो गया है। कहीं कहीं जगह पे है, वो मुझे पता है, बट कहीं कहीं जगह पे ना ये नॉर्म है। मतलब मुझे ये चीज़ में मुझे ये बुरा लगा कि उन्होंने अपने बारे में कुछ नहीं बोला। मतलब एक स्टडी हुआ था यूट्यूबर्स के ऊपर, और जैसे कि आप लोग को पता होगा कि बहुत जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, मतलब इंटरनेशनल यूट्यूबर्स हैं, वो लोग अपना यूट्यूब करियर छोड़ के दूसरा कुछ करने लग गए हैं। मतलब यूट्यूब बूम हुए लगभग 10 साल हो चुके हैं, एंड बहुत सारे क्रिएटर जो पिछले 10, 11, 12, 13, 14 सालों से वो लोग यूट्यूब में वीडियो बना रहे हैं, वो लोग अभी वो करियर छोड़, ऑब्वियसली दे हैव मेड एनफ मनी, उनको शायद ज़िंदगी में काम करने का मन भी, मतलब ज़रूरत भी नहीं है, तो वो लोग ना यूट्यूब वाला करियर छोड़ के अभी कुछ और करने लग गए। क्यों? क्योंकि जो स्टडी हुआ था ना, वो ये हुआ था कि एक सक्सेसफुल यूट्यूबर हफ्ते में 80 से 100 घंटा काम करता है, 80 से 100 घंटा। मतलब अगर आप 9 घंटे का अगर आप जॉब करते हो, 9 to 5 जो बोलते हैं ना टिपिकल, तो एक हफ्ते में आप सिर्फ 45 घंटा काम करते हो। अगर आप 10 घंटे भी काम करते हो 5 दिन, तो आप सिर्फ 50 घंटे काम करते हो। और अगर आप 7 दिन, मतलब हफ्ते में सारे दिन आप काम कर रहे हो और सिर्फ 10 घंटे काम कर रहे हो, फिर 11 घंटे काम कर रहे हो, तो आप 77 घंटे काम कर रहे हो, 77, वो भी कम है। लेकिन एक एवरेज यूट्यूबर, सक्सेसफुल यूट्यूबर, मे बी अनसक्सेसफुल ऑल्सो, हफ्ते में 80 से 100 घंटा काम करता है। तो जो यूट्यूबर टॉक्सिक वर्क कल्चर के बारे में बात कर रहा है, क्या मतलब उनके यूट्यूब के बिहाइंड द सीन्स में क्या वो नहीं चल रहा है? वही चल रहा है एट द एंड ऑफ द डे। क्योंकि देखिए, एज अ स्पीशीज, ह्यूमन रेस एज ए स्पीशीज, वी आर बिकमिंग मोर प्रोडक्टिव विथ टाइम, डे बाय डे। आप इमेजिन कीजिए, जब जहांगीर जी टाटा, JRD टाटा, उन्होंने जब अपना बिजनेस शुरू किया था, टाटा जो है, उस टाइम पे ना तो इंटरनेट था, ना तो फ़ोन था, कुछ नहीं था। उन्होंने अपना बिजनेस उस हिसाब से एस्टेब्लिश किया, उन्होंने जितना टाइम उसको लिया। अभी मतलब रेस्ट इन पीस रतन टाटा, वो गुजर गए अभी रिसेंटली, लेकिन अभी जो भी, मतलब जो भी नेक्स्ट टाटा के आएंगे चेयरमैन, वो उतना टाइम उसको करने के लिए नहीं ले सकते, इम्पॉसिबल है, वो एक्सेप्टेबल ही नहीं होगा। मैं बोल रहा हूँ ना, एज ए स्पीशीज अभी क्या हो रहा है कि कोविड से भी पहले, मतलब कोविड से पहले, कोविड के बाद मैं आपको बताता हूँ, कोविड से पहले कैसा था। जैसे कि मैंने बोला कि
अगर मुझे काम करना है वीकेंड में तो मुझे ऑफिस में जाना पड़ेगा, मुझे बैठना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। मतलब मे बी 3-4 घंटे के काम के लिए मेरी ज़िंदगी के 9-10 घंटे चले गए, ठीक है। वो फिर भी एक स्लोअर पेस था, स्लोअर पेस। लेकिन अभी मतलब कोविड के बाद जब से वर्क फ्रॉम होम नॉर्मलाइज हो गया है, तब से वो 3 घंटे का काम ना ज़्यादा से ज़्यादा पीपल विल एक्सपेक्ट फ्रॉम मी इन 4 आवर्स मैक्सिमम। कैन यू इमेजिन? तो पहले तो इंटरनेट आया, फिर फ़ोन आया, फिर वर्क फ्रॉम होम आया। सो एज ए स्पीशीज़ वी आर बिकमिंग मोर एंड मोर प्रोडक्टिव, और वो इससे भी ज़्यादा वर्क प्रेशर बढ़ेगा इन फ्यूचर। आपको और ज़्यादा फास्ट एआई अभी तो एआई आ गया है। हाँ, एआई के बारे में भूल ही गया था मैं। एआई आ गया है। पहले हम लोग जो स्केचिंग इलास्ट्रेशन हम लोग एक हफ्ता लेते हैं, अभी हम लोग एक दिन में वो सब करके दे रहे हैं। दिस इज प्रैक्टिकल, आई एम सीइंग इन माई करियर ये सब होते हुए। सो वर्क प्रेशर तो बढ़ेगा, सो बी प्रिपेयर्ड। और एक बहुत बुजुर्ग आदमी थे, बड़े सक्सेसफुल आदमी थे, मैं नाम नहीं लूँगा अभी उनका। उन्होंने एक चीज़ बोली थी मुझे बहुत पहले, हर कोई ना अपनी किस्मत में कुछ चीज़ें लेके आया है कि आपके किस्मत में, आपके ज़िंदगी में इतना आराम है, आपके ज़िंदगी में इतनी मेहनत है, आपके ज़िंदगी में इतना पैसा है, आपकी ज़िंदगी में इतना सुख है, आपकी ज़िंदगी में इतना दुख है। वो आप पैदा होते ही ना अपने साथ लेके आए हो। द ओनली चॉइस यू हैव कि यू कैन डिस्ट्रीब्यूट दैट। आप ना उस चीज़ को अपने ज़िंदगी में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, एंड इट मेक्स 100% सेंस। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि सपोज़ आपके ज़िंदगी में ऐसा है कि मेरी ज़िंदगी में 20 साल मेहनत है, बहुत कड़ी मेहनत है, और 20 साल बहुत कड़ी सुख है, मतलब आराम है। तो अभी वो आराम अगर अपने ज़िंदगी में पहले ले लिया, मतलब पहले के 20 साल अपने पढ़ा वढ़ा नहीं कि आप अच्छे घर में पैदा हो गए, आपके पेरेंट्स ने आपका टेक केयर किया, आपने ऐसे से पढ़ाई नहीं की, आप घूमे फिरे, ऐश किए, पूरा पहले के 20 साल। फिर उसके बाद क्या होगा पता है? आपकी मेहनत शुरू होगी। तो अगले 20 साल आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, एंड देन उसके बाद शायद आपका जो दुख का शेयर था, आपका जो सुख का शेयर था, उस हिसाब से आपको मिलेगा। एंड दिस मेक्स कंप्लीट सेंस। और मैं इस चीज़ को ना बहुत ज़्यादा मैं मान के चलता हूँ कि जो मैं मेहनत कर रहा हूँ अभी ऐसे, वो शायद मेरी किस्मत में मैं लेके आया था, क्योंकि शायद बचपन में मैंने उस हिसाब से मैंने मेहनत नहीं की, ऐसा मुझे लगता है। एंड ऑल आई एम टेलिंग यू गाइस कि गिव अप मत करो, और हार्डवर्क और स्ट्रेस में कंफ्यूज मत होना, मतलब मैं आपको यही बोलूँगा। एंड आप कहीं भी देखो, कोई भी आके आपको कुछ भी बोल दे कि अरे ये कंपनी इतना स्ट्रेस देती है, आजकल टॉक्सिक वर्क कल्चर हो गया है, बट ऐसा हो सकता है कि उनके बिहाइंड द सीन्स में भी ना वो अपने एम्प्लॉयज़ के साथ वही कर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। एंड मोस्ट लाइकली ऐसा है। सो दिस इज़ व्हाट इट इज़। कोई शायद ऐसे वीडियोज़ नहीं बनाता है, एवरीवन वांट्स टू रोमांटिसाइज एवरीथिंग दैट ट्रेंड्स, बट मैं ऐसा नहीं करता हूँ। मैं आपको रियल सिनारियो बता रहा हूँ। एंड मैं जॉब करता हूँ, कभी आप अगर इंटरव्यू में मुझे देखोगे तो मैं आपको अपने इंटरव्यू में बोलूँगा, मतलब अपने कंपनी के लिए अगर मैं इंटरव्यू लूँगा, अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर हो तो मैं इंटरव्यू में ही बोल देता हूँ कि हम लोग वर्क आवर स्ट्रेच करते हैं, हम लोग वीकेंड्स में काम करते हैं। वी डोंट प्रमोट इट, मुझे नहीं चाहिए, मुझे भी नहीं करना है, मुझे नहीं चाहिए कि मेरा टीममेट भी करे, बट होता है, ये करना पड़ेगा। और एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, जैसे कि अगर मेरी टीम में 20 लोग हैं, आप मान लीजिए, और एक साल में 52 वीकेंड्स होते हैं, तो अगर एक कंपनी में, मतलब मेरे काम में अगर मुझे हर वीकेंड भी काम करना पड़ा, मतलब अगर हर वीकेंड काम करना पड़ा, मतलब टीम में से एक बंदे को सिर्फ 2 वीकेंड काम करना पड़ेगा। आप समझ रहे हो एवरेज? तो कंपनियां उस हिसाब से सोचती है। सो काम स्ट्रेस तो होगा, स्पेशली इन एडवर्टाइजिंग फील्ड। इफ़ यू आर कमिंग टू क्रिएटिव फील्ड, जहाँ पे आपको अपने क्रिएटिविटी को मोनेटाइज करना है, तो इट्स अ स्ट्रेसफुल जॉब, सो बी प्रिपेयर्ड। सो आई होप आपका फेस्टिव सीजन अच्छा जा रहा है। अगर आप अभी तक जॉब ज्वाइन नहीं किए हो तो बहुत अच्छी बात है, जब करोगे प्रिपेयर होकर करना। सो दिस इज शमीम, यू वॉचिंग किबा किबी। आई होप कि ये वीडियो थोड़ा मेक सेंस किया। आई होप आपने ये वीडियो लास्ट तक देखा। आई होप यू कुड अंडरस्टैंड मैं क्या बोल रहा हूँ, एंड मैं रियलिटी चेक दे रहा हूँ। आई एम नॉट बीटिंग अराउंड द बुशेस, मैं ऐसा नहीं करता हूँ, कभी नहीं करता हूँ। सो दैट्स इट, टेक केयर।